ठीक है। यस, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल 2 चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत कंफ्यूज नहीं करना है। सिंपल सिंपल 2-4 तो बेसिक कंसेप्ट की आप जानकारी रखिए, बाकी तो लगभग सभी सॉल्व हो जाएंगे। 8 एक्सरसाइज में बेसिकली 2 एक्सरसाइज है, एक 8.1 और 8.2। 8.1 में कुछ हमें बेसिक प्रॉपर्टीज याद करना है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, और पैरेललोग्राम, और इन 4-5 जो भी प्रॉपर्टीज है। 8.2 बड़ा ही सिंपल है और ये है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि यदि इससे जब भी क्वेश्चन आएगा 4, 3 या 5 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 8.1 से होता है और एक 8.2 से होता है। ठीक है, जितने भी अभी हम लोग पिछले भी जितने प्रैक्टिस सेट और ये सब जो देखे थे, उसमें भी सेम यही पैटर्न था। और एक जो हम लोग जो एटॉमिक वाला जो मुंबई का कोई एक स्कूल था, वहां का भी पेपर देखे थे, उसमें भी सेम यही पैटर्न था। और सीबीएसई भी इसी पैटर्न को बोलता है कि नहीं, दोनों में से 8.1 और 8.2 में से एक जो क्वेश्चन आएगा वो और में ही अक्सर होता है, या उसके भी पैटर्न्स में कहीं ना कहीं ये मेंशन है, तो उसको भी हम लोग भी ध्यान रखें। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि 8.2 थोड़ा सा इजी है, तो इसको समझ लेंगे, तो 8.1 का यदि बेसिक भी जानकारी रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो अभी हम बेसिकली 8.2 को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें किन किन छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, कैसे उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद 8.1 के भी 2-4 क्वेश्चन को हम लोग बेसिक टाइप का सीख लेंगे। जो 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम है, इससे मैक्सिमम चीजें क्या है ना कि पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक एक करके अब लिखना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। और ये सभी चीजें ऑलरेडी हम लोग के पास लिखा हुआ, ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो कि टीचमेंट ऐप पर भी है, चैप्टर वाइज अलग अलग करके, वहां से भी उसका पीडीएफ को आप देख सकते हैं। यदि फिर भी नहीं मिलता है, नहीं डाउनलोड होता है, तो हमें मैसेज कर देना है, उस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जिनका अभी भी कुछ डाउट्स है बहुत सारा अलग अलग करके, उसको हम एक बार सॉल्व कर देंगे, बता देंगे। ये अनुज, तुम 2 क्वेश्चन जो सेंड किए हो, दोनों क्वेश्चन अभी आगे आएगा। ठीक है, एक एक करके उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग पढ़े क्या थे, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें सिंपल चीजें पढ़े थे कि ट्रायंगल ए बी सी में P एंड Q यदि मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, P एंड Q यदि मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ए बी का मिड पॉइंट P है और ए सी का मिड पॉइंट Q है। तो ये पी क्यू जो लाइन होगा, पी क्यू जो लाइन होगा BC के पैरेलल होगा, इतना ही ध्यान रखना, और इसका ये हाफ होगा। यानी मिड पॉइंट थ्योरम हमें लिखते समय बस यही ध्यान रखना है कि इन ट्रायंगल ABC, लिखते समय यही लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, जो यहाँ लिखा हुआ है। देन क्या होगा कि PQ जो लाइन होगा BC के पैरेलल एंड हाफ होगा। मिड पॉइंट थ्योरम इतना ही है, और इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यदि हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस में जब लिखेंगे, ठीक है, तो सेम ये क्वेश्चन हमें कौन भेजा है जी, जो भी शेयर किया हो, ठीक है, उसको हम बता देंगे लग के। ठीक है, पहले इसको हम लोग बेसिक चीजें एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग उसकी बातें करते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर एरम हमने अपलोड किया है। ठीक है, वो पीडीएफ जो सॉल्व किए थे उसमें भी था, तो उसको एक बार देख लेना है, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ये 3x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये कहाँ है, जब इसमें y है ही नहीं तो कौन सा y फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन को कंप्लीट शेयर करो। अच्छा, इसमें जो 2-3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन से पहले उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है, जो ये 4 लाइन हमें लिखने सीखना है, या जो लिखना हम सीख चुके हैं, उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें दिया है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ बकायदे मेंशन किया है कि ABCD, ये दिख रहा होगा कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और PQRS मिड पॉइंट है। जहां ये वर्ड हमें दिखाई दिया कि यस कुछ तो मिड पॉइंट है, ये दिमाग में पहले सेट हो जाना चाहिए कि यस यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम अब हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है उसी को एक एक करके हमें सीख लेना है। जैसे पहला चीज प्रूव करना है कि एस आर पैरेलल टू AC, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानकारी होना चाहिए कि जो मिड पॉइंट थ्योरम है केवल ट्रायंगल में ही अप्लीकेबल है। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब चीजों के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, केवल ट्रायंगल। ठीक है, और 9th 10th दोनों क्लासेस हम लोग पढ़ के कंप्लीट भी कर लेंगे। केवल हमें जितने भी ये
सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टीज हमें यूज करना है, उसमें केवल हमें ट्रायंगल की चीजें यूज करना है, और ये चीजें पक्का दिमाग में होना चाहिए कि ट्रायंगल में ही हमें सारे प्रॉपर्टीज को यूज करना है। अब क्या है, बोला है कि एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू 1/2 AC। अब एस आर लाइन इधर दिख रहा है और एसी लाइन ये, यानी ए डी ए सी जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम हमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर एस तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, यानी एस भी मिड पॉइंट है और आर भी मिड पॉइंट है। यानी ट्रायंगल डी ए सी की जब हम लोग बातें करेंगे तो इसमें यही लिखना होगा एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ एस सी डी, सो एस आर पैरेलल टू ए सी, जो यहाँ लिखा हुआ है बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर का जो लेंथ हो जाएगा ए सी का हाफ हो जाएगा। ये तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट और चीजों को लिख लिया, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल में हमने एक बार इसका यूज किया। अगला पूछ रहा है कि पी क्यू जो लाइन है वो एस आर के इक्वल है। अब ये जो एस आर जो लाइन है वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए। अब ये एस आर लाइन जो है एस सी बाई 2 है। अब ये पी क्यू को भी ए सी बाई 2 यदि हम लोग कर दें तो ये इसका हाफ, ये इसका भी हाफ, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी एक बार ट्रायंगल हमें ए बी सी भी लेना पड़ेगा। तो एक बार नीचे वाले ट्रायंगल का हम लोग यूज कर लेंगे, और इसको लिखेंगे कैसे, ये चीजें यहाँ पर अब हमें उसको कंप्लीटली हमने यहाँ लिख दिया है कि ट्रायंगल ए डी ए सी ऊपर वाले में दो मिड पॉइंट है तो हाफ हो गया। फिर ट्रायंगल अगला ए बी सी में ले लिए, जो नीचे लोअर पार्ट वाला था इन ट्रायंगल ए बी सी, पी मिड पॉइंट, पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी, पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो पी क्यू का ए सी बाई 2 हो जाएगा। अब दोनों को जैसे हमने कंपेयर किया तो एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया ये, ठीक है। अब जैसे एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया तो ये पी क्यू आर एस की यदि हम लोग बात करें तो ये एस आर लाइन और पी क्यू आपस में इक्वल हो गया और दोनों पैरेलल भी हो गया, क्योंकि एस आर इधर भी है और पी क्यू इधर भी है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एसी वाला एसी के पैरेलल है। तो अपोजिट साइड यदि पैरेलल होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसलिए पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। यानी इसे मिड पॉइंट थ्योरम फर्स्ट वाला प्रूव करने के लिए एक बार हमें लिखना पड़ा, सेकेंड वाला प्रूव करने के लिए फिर से एक बार लिखना पड़ा, और दोनों को कंपेयर कर दिए तो हमें सेकेंड वाला हो गया, और सेकेंड से जो रिजल्ट मिला वही थर्ड का आंसर बता दिया। आ रही है बातें समझ में कि मिड पॉइंट थ्योरम का बेसिकली हमें यूज कैसे करना है, इसको जरूर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। अब आते हैं सेकंड में, सेम यही डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन दिया है। बोला है कि इसमें लिख रहा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है और पी क्यू आर एस फिर से मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस जो है अलग अलग सभी मिड पॉइंट है। तो ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस जो अंदर में ये डायग्राम जो बन रहा है वो एक रेक्टेंगल होना चाहिए। अब रेक्टेंगल का मीनिंग तो सिंपल सा चीज यही पढ़े हैं कि अपोजिट साइड यानी पी एस बराबर होना चाहिए क्यू आर का, और इधर से पी क्यू इक्वल होना चाहिए एस आर का। रेक्टेंगल का मीनिंग तो इतना ही पढ़े थे हम लोग बस। क्या ये अप्लीकेबल हो भी पाएगा कि नहीं, अब इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो पी एस बराबर होना चाहिए क्यू आर का। अभी जस्ट इसका हमने एक डेमो और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे कि एस आर इक्वल टू पी क्यू के बराबर हम लोग कैसे किए थे। एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाए थे, एक बार नीचे वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाए, और दोनों को कंपेयर कर लिए, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ गया, ठीक है। अब एसपी और क्यूआर को भी यदि पैरेलल करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बीडी को ज्वाइन कर देते हैं बीचों बीच, तो इसको भी मिड पॉइंट थ्योरम, एक बार इधर से भी, यानी सेम यही प्रोसेस यहाँ 4 बार यूज करेंगे। एक बार बीडी के क्रॉस एक ऊपर वाला ट्रायंगल एक नीचे वाला, एक बार एसी ट्रायंगल के क्रॉस एक ऊपर वाला ट्रायंगल में और एक नीचे वाले ट्रायंगल में। तो इसमें सेम वही प्रोसेस 4 बार लिखना है, और पिछले वाले में कितनी बार लिखे थे हम लोग, 2 बार लिखे थे, ठीक है। इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो भी है उसको एक बार देख लेना हो, पीडीएफ में अवेलेबल है। बस इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोग यूज कैसे करेंगे। यहाँ भी ये मिड पॉइंट थ्योरम ही है, ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी चीजें चेंजेस क्या है अब उसको हम लोग देख लेते हैं। लिख रहा है कि ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का मीनिंग हम लोग यही पढ़े हैं कि अपोजिट साइड जो पैरेलल होता है उसको हम लोग बोल देंगे कोई एक बन रहा है ट्रेपीजियम, ठीक है। अब ट्रेपीजियम में दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ये दिया भी है कि ये जो बेस वाला साइड ए बी है और ऊपर वाला जो सी डी है ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। बीडी क्या है इसका, डायगोनल। जैसे ये बीडी हमें डायगोनल दिया, इसका मीनिंग होगा कि एक बार डी ए बी ट्रायंगल इधर बन रहा है और एक डी सी बी, दो ट्रायंगल में ये डिवाइडेड हो गया, और ट्रायंगल में ही हमें यूज करना था। आगे क्या लिख रहा है, ई जो है मिड पॉइंट, और जैसे ही हमें ये ई पॉइंट लिखा कि ई इज द मिड पॉइंट, यानी समझ में आ गया कि इसमें मिड पॉइंट थ्योरम कहीं ना कहीं यूज होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मिड पॉइंट और इसकी बातें करना इसमें शुरू कर चुका है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ई यदि मिड पॉइंट है तो शो करना है, प्रूव करना है कि बीसी पर जो एफ पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट होगा, यानी एफ भी मिड पॉइंट होगा, इसका ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और ये जो लाइन है
BC से जो एक लाइन हमने E से जो लाइन ड्रॉ किया है वो पैरेलल है, यानी CD लाइन, EF लाइन और AB लाइन ये तीनों ही आपस में पैरेलल हैं। ये क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ था कि ये दोनों इधर पैरेलल और थर्ड लाइन एक और हमने इधर ड्रॉ कर दिया है पैरेलल, यानी ये गिवन में बस इतना ही है कि तीनों आपस में पैरेलल है। प्रूव क्या करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूव दैट वाले में यहाँ लिख देंगे। अब प्रूव कैसे करेंगे, एक बार DAB में आते हैं हम लोग। DAB में इसमें क्या दिख रहा है हमें, E तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, लेकिन X के बारे में हमें नहीं जानकारी है कि मिड पॉइंट है भी या नहीं। लेकिन एक चीज हमें जरूर जानकारी है कि ये EF जो लाइन है या जो EX जो लाइन है वो AB के पैरेलल है। एक मिड पॉइंट है और एक पैरेलल है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ही होगा। एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पैरेलल है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम X भी मिड पॉइंट होगा BD का। ठीक है, दोनों मिड पॉइंट होता है तो पैरेलल होता है और हाफ होता है, लेकिन एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल हो जाए तो दूसरा भी मिड पॉइंट ही होगा। इनवर्स भी तो उसका यूज होगा मिड पॉइंट थ्योरम का। ये बातें समझ में आ रही है कि एक्स मिड पॉइंट हमें मिल चुका है। अब एक्स वाले का आगे हम लोग कैसे यूज करेंगे, एफ की तरफ, तो फिर एक बार DCB का यूज कर लेंगे इस पर। एक्स मिड पॉइंट है और CD लाइन EF के पैरेलल तो है ही, क्योंकि तीनों ही आपस में पैरेलल था। फिर वही लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल DCB में एक्स मिड पॉइंट हमें यहाँ से मिल चुका है और DC, ये जो DC लाइन है XF के पैरेलल तो है ही, तो F भी क्या मिल जाएगा हमें, BC का मिड पॉइंट ही मिलेगा। तो इस तरीके से स्टेप वाइज एक एक करके हमें आगे बढ़ना है और हर एक पॉइंट हमें आसानी से मिलते हुए चले जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना था। इसमें भी मिड पॉइंट दो बार हमने यूज किया, लेकिन दोनों ही मिड पॉइंट थ्योरम का हमें डायरेक्टली न यूज करके कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हम लोग आगे बढ़े। एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल दिया है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक मिड पॉइंट होगा, और इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसमें आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा। ये अनुज तुम्हारा आई थिंक यही क्वेश्चन था जो तुम अभी सेट किए थे, पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन उठाए थे, बट क्वेश्चन यही था। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारा ये फर्स्ट वाला जो भी था ये कुछ ऐसा ही था। इसमें दिया हुआ था क्या, एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और बोला कि E एंड F आर मिड पॉइंट, इधर E भी मिड पॉइंट, इधर F भी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमें दिख गया, नहीं पता चल गया कि यस इसमें मिड पॉइंट कहीं ना कहीं अभी यूज होना तय है। लेकिन इसे हमें प्रूव क्या करना है कि सो दैट लाइन सेगमेंट AF और AC, ये जो AF लाइन है और EC जो लाइन है वो BD को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। यानी ट्राइसेक्ट का मतलब ट्राइसेक्शन, और ट्राइसेक्शन का मतलब कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि D से P का जो लेंथ है, P से Q का और Q से B का, यानी तीनों का ही लेंथ आपस में इक्वल है। ये चीजें हमें प्रूव करना है। ये तो बाद की बात हुई। अभी हमें मेन ये जानना है कि यदि E एक मिड पॉइंट दिया है, क्योंकि इधर लिखा है कि E एंड F आर मिड पॉइंट, एक E मिड पॉइंट दिया है और एक F मिड पॉइंट दिया है। अब E की यदि हम लोग पहले बात करें इस E पॉइंट का, E मिड पॉइंट है, इससे कौन सा ट्रायंगल हम लोग को लेना होगा जिससे मिड पॉइंट थ्योरम काम कर जाएगा, AB और ABP वाला ये ट्रायंगल लेना होगा, तभी तो ये AB पर E मिड पॉइंट है और E मिड पॉइंट कहाँ जाकर दूसरी साइड में मिड पॉइंट बन रहा है, Q पर। ABP हमें ट्रायंगल कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। अब F वाला पॉइंट को यदि हम लोग देखेंगे कि F भी तो मिड पॉइंट दिया है, F वाले से कौन सा ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम काम कर जाएगा, तो F का अगला मिड पॉइंट हमें Q पर मिलेगा, और ये F और P यदि मिड पॉइंट बनेगा तो DQC ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। अब एनी हाउ हमें ये, अच्छा F यदि मिड पॉइंट है तो P भी मिड पॉइंट होगा, और इधर E मिड पॉइंट है तो Q भी मिड पॉइंट होगा। अब Q मिड पॉइंट होने का मीनिंग ये दोनों आपस में इक्वल, इधर ये लाइन दोनों आपस में इक्वल। जब P मिड पॉइंट होगा तो ये ऊपर वाला मिड वाले के इक्वल, यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तीनों आपस में इक्वल। बस अभी मिड पॉइंट थ्योरम को हमें लिखते समय एक ही चीज के यहाँ कमी दिख रहा है कि ये AF जो लाइन है और EC जो लाइन है ये दोनों पैरेलल हो जाए तो ही ये सब मिड पॉइंट थ्योरम काम करेगा। क्योंकि एक मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लिख दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। लेकिन क्या ये दोनों लाइन पैरेलल था, ऊपर क्वेश्चंस में तो कहीं नहीं दिया हुआ था। बस उसी चीज को एक बार हमें लिख देना है कि कैसे वो मिड पॉइंट ही बनेगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या हमें जानना है, सिंपल से एक लाइन हमें याद रखना है कि ये दिया हुआ था कि पैरेललोग्राम ही है ABCD। ABCD कहीं ना कहीं एक पैरेललोग्राम है, इसमें AB जो लाइन है CD के पैरेलल है।
ए बी जो लाइन है सी डी के पैरेलल और इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में। यहाँ तक ठीक है। अब ए से बी तक का यदि हम लोग लेंथ देखें, ए बी जो लेंथ है, ए बी का मिड पॉइंट ई है, तो ए ई इक्वल टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लेंथ तो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ए बी की जगह हम लोग ट्वाइस ऑफ ए ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी प्लस ए ई, इसको इस भाषा में यदि हम लोग लिख दें थोड़ा सा, कि दोनों का लेंथ यदि आपस में इक्वल है, दोनों एक्स एक्स हो गया, तो इसको हम लोग 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, और ए बी की जगह हम 2x भी लिख सकते हैं या 2ae भी लिख सकते हैं। सेम एज इट इज सी डी की जगह इसको y और y बोल देते थे, इसको 2y भी लिख सकते थे हम लोग। अब दोनों का ये 2 यदि कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ये ए ई और सी एफ जो बच गया उसको एज इट इज। अब क्या होगा कि ए ई जो लाइन है यहाँ से, और इधर से ए ई जो लाइन है, और इधर से सी एफ जो लाइन है, ये दोनों ही लेंथ आपस में क्या हो गए, इक्वल और पैरेलल। और अपोजिट साइड जब भी इक्वल और पैरेलल होता है तो उसी को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में ऑलवेज पैरेलल होता है। बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं समझ में आया होगा, तो बस इतना चीजें इसमें ध्यान में रखना है इस पूरे डायग्राम के बारे में, कि अपोजिट साइड हमें मिल रहा है यहाँ। ट्राइसेक्ट का मीनिंग होता है कि ट्राई मतलब तीन और सेक्ट मतलब डिवाइड करना, सेक्शन, यानी तीन पार्ट में उसको डिवाइड करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्राई सेक्शन। यानी डीपी, पीक्यू और क्यूबी तीनों का लेंथ आपस में इक्वल है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राई सेक्शन या ट्राइसेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है किस तरीके से हम लोग इसको पैरेलल प्रूव करना है। और नहीं भी ज्यादा समझ में आ रहा तो सिंपल भाषा में एक लाइन हमें इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि डीसी पैरेलल टू ए बी हमें दिया हुआ है, और इससे हम लोग ये लिख सकते हैं, सॉरी ए बी पैरेलल टू सी डी ये दिया हुआ है, ए बी की जगह 2AF लिख देंगे और सी डी की जगह 2AE लिख देंगे, 2AE इक्वल टू 2CF, 2 कट गया, AE बराबर CF, यानी ये दोनों अपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हो गए, इसलिए AE CF जो बन गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी एनी हाउ हमें ये लिखना है कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। नहीं भी समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अगर आ भी जाता है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस इसको सीधा बोल देना कि एज वी नो और जो भी करके कि वो पैरेलल है। ठीक है, बट हाँ यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो पूरा कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम में बाकी आगे का स्टेप आ रहा है, बीच वाला ही गायब हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में रुकना नहीं है, उसको कहीं ना कहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है। ये दो टाइप का अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, और ये दोनों एक ही जैसा है। किस सेंस में, सिंपल सा इस सेंस में कि एक मिड पॉइंट ई वाला मिड पॉइंट था, और ये जो सी ई जो लाइन है और ई एफ जो लाइन है ये दोनों पैरेलल हो गए, तो क्यू भी मिड पॉइंट होगा। और पिछले वाले क्वेश्चंस में भी सेम वैसा ही कंसेप्ट चल रहा था कि ई मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एक्स भी मिड पॉइंट होगा, यानी दोनों मिलता जुलता है। बस इसमें केवल इसमें भी दो ही ट्रायंगल में हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें पैरेलल वाला कंसेप्ट ऑलरेडी दे दिया था, और इस वाले में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पैरेलल वाले कंसेप्ट को हम खुद यूज कर रहे हैं, खुद अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों में एक छोटा सा चेंजेस है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इसको जरूर कहीं ना कहीं आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक दो और भी क्वेश्चन है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा, कि जो पैरेललोग्राम का जो 8.1 वाला जो सेक्शन है, ठीक है, 8.1 में बहुत ज्यादा भी अगर हम लोग ध्यान में न रखें तो छोटी छोटी दो चार बातें ही हैं जिसको हम लोग जरूर माइंड में रखेंगे, और उसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के रखेंगे कि टोटल प्रॉपर्टी जो 8.2 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, अगर उतना भी अगर इस चैप्टर में आप कर लिए तो समझिए कि ये मोर देन इनफ है, इतना से आपका लगभग लग सही रहा तो काम हो जाएगा। लेकिन मे भी अगर हो सकता है कि 8.2 में ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे दे जो कि न सॉल्व हो, और 8.1 से कुछ ऐसा इजी टाइप का क्वेश्चंस दे दे। तो 8.1 की बेसिक जानकारी लेने के लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी चीज ये चाहिए कि इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे ये बोल दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो उनकी सभी बेसिक प्रॉपर्टीज हमें दिमाग में होना चाहिए, तो ही जाकर के हम बाकी चीजों को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना हो कि आप या तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस हो गया, और एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये चार की प्रॉपर्टीज आपको पक्का दिमाग में याद करके रखना होगा, तो जाकर के हम लोग कुछ हद तक 8.2 की चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। इसमें ज्यादा नहीं, एक या दो ही क्वेश्चन था जिसमें ये थोड़ा सा इजी है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये दिख रहा होगा पैरेललोग्राम, और ये दो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ किया गया, ऐसा दो क्वेश्चन है इसमें।
एक ये, एक और भी आई थिंक इसमें नहीं है, वो पता नहीं, वो ऐसा एक और है एनसीईआरटी का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे ना, ऐसा ही वो भी है, बस उसको इधर से डायगोनल ड्रॉ करके और वहां भी दो परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जब इसको हम कट कर रहे थे तो दिमाग में आया था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कट किए हैं। उन दोनों क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, एक समझेंगे तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि हम लोग पहला दूसरा देखे थे, शुरू में देखे थे 2-3 क्वेश्चन लगातार कि मिड पॉइंट थ्योरम का कैसे यूज करेंगे, लगातार 4-5 क्वेश्चन आसानी से बन रहे थे, सब एक ही जैसा था, कुछ वैसे कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी पी और सी क्यू बी, ए बी पी ये इधर वाला ट्रायंगल, और पूछ रहा है कि सी क्यू डी ये दोनों ट्रायंगल पूछ रहा है कि ये कन्ग्रुएंस है, इसको प्रूव करिए। तो ये तो बड़ा आसान था कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो 2 मार्किंग वाला 2 मार्किंग के बराबर है। ये अपोजिट साइड सी डी और ए बी तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, और एक कौन क्या, सी डी और ए बी यदि दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर यानी वन डॉट वाला इस वन डॉट के बराबर होगा, यानी क्यू एंगल और पी एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दो एंगल के बाहर का साइड, और दो एंगल के बाहर का जब साइड मिलता है तो उसको कौन सा एंगल हम लोग, कौन सा रूल बोलते हैं, ए ए एस रूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जस्ट लाइक हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल चैप्टर का भी क्वेश्चन हो गया, और दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं, क्योंकि दोनों लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार सेटल करके और इसको ढंग से अच्छे से दिमाग में रखना होगा। एक तरह ये चीजें। अब हम लोग आगे आते हैं सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर में बहुत सारी चीजों पर हम लोग ना ध्यान देते हुए 2-4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हम लोग जरूर दिमाग में रखेंगे और उसको सॉल्व करके रखेंगे कि सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बेसिक प्रॉपर्टीज के नाम पर अपने पास बहुत सारा नहीं है, कुछ लिमिटेड 2-4-5 ही पॉइंट है जिसको हमें दिमाग में रखना होगा कि सर्कल के सेंटर से जितने भी लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे सबको रेडियस बोलते हैं। कॉर्ड तो पता ही होगा कि जो सेंटर से पास हो जाएगा वो डायमीटर होगा, जो सेंटर के अदर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को या कर्व लाइन को, उसको हम लोग कॉर्ड बोल देंगे। सेंटर का एंगल दिया है तो मेजर साइड का एंगल हाफ हो जाएगा, और एक मेजर साइड का एंगल और एक माइनर साइड का एंगल, दोनों अपोजिट जो मेजर और माइनर का होगा किसी भी कॉर्ड के मेजर साइड का एंगल और उसके माइनर साइड का एंगल, तो दोनों का जो सम आता है ऑलवेज 180 डिग्री आता है, ये पढ़ लिए थे। और ये जो साइक्लिक हम लोग किसको बोलेंगे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक सिंपल सा मीनिंग पढ़े थे हम लोग कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको बोलेंगे जिसके अपोजिट एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री आ जाए, यानी ए प्लस सी या बी प्लस डी, इन दोनों का सम यदि 180 डिग्री आ जाए तो उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं, या उस सर्कल के अंदर जो बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा। सिंपल। इसमें 8th वाला बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें आते हैं। किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जब हम ज्वाइन कर देंगे, किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक साइक्लिक सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा और ये मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करेगा। किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ऑलवेज ये परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। और इस प्रॉपर्टीज का अलग अलग टर्म्स में बहुत सारे हम लोग यूज भी पढ़े हैं। जैसे सेंटर को यदि हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से काम करने लगता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है, ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इसमें काम करने लगता है। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है और इसमें इन सभी चीजों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। ये तो रहे अभी तक कुछ बेसिक सर्कल चैप्टर की जानकारियां जिससे हम लोग इन सभी जानकारियों से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावे सर्कल चैप्टर में टोटल 3 से 4 अलग अलग टाइप के प्रूव करने वाला है। ठीक है, और 2 न्यूमेरिकल हैं, 4 अलग अलग टाइप्स के प्रूव करने वाले हैं और 2 न्यूमेरिकल है। उन सभी क्वेश्चंस का एक बार हम शॉर्टकट में चर्चा कर देते हैं, क्यों है क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी आपका लिखा हुआ जो चीजें हैं कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है डिटेल्स में, या हर एक स्टेप को हम लोग लिखेंगे कैसे, वो तो आपको लिखा हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा, या फिर उसको जो हम लोग प्रायर में जो पढ़े हुए अपना पीडीएफ है जिसको डिटेल्स में एक एक स्टेप वाइज जो हमने एक्सप्लेन किया था आपको वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका यदि पीडीएफ नहीं हुआ तो बोलना है, उसको हम फिर से शेयर कर देंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कन्ग्रुएंट सर्कल, कन्ग्रुएंट सर्कल का सिंपल मीनिंग ये पढ़े हैं कि जब बहुत सारे ऐसा सर्कल जिसका सबका रेडियस सेम होगा उसको हम लोग कन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। लाइक इफ दे हैव द सेम रेडियाई, रेडियस का प्लुरल वर्ड जो है रेडियाई है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि
कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी दो सर्कल जिसका रेडियस इक्वल हो। तो ये हमें प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब कि इक्वल कॉर्ड है, यानी ए बी का जो लेंथ है और ये पी क्यू जो लेंथ है ये दोनों आपस में इक्वल है। सबटेंड करेगा यानी बनाएगा, क्या बनाएगा, इक्वल एंगल, कहां पर, सेंटर पर, यानी सेंटर का जो दोनों ये एंगल जो बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कब, यदि ए बी का जो लेंथ है और पी क्यू का जो लेंथ है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो। सिंपल सी बातें दिख रही है कि हाँ दो ट्रेंगल हमें दिख रहा है, ओ ए बी एक ट्रेंगल दिख रहा है और इधर ओ डैश पी क्यू दिख रहा है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है? बिल्कुल। ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, और ओ ए ओ बी, ओ डैश पी और ओ डैश क्यू ये चारों ही तो आपस में इक्वल ही है, क्योंकि सब रेडियस है, सब आपस में इक्वल। एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, तीनों साइड इसमें इक्वल हमें मिल गए। और जब तीनों साइड हमें इक्वल मिल गए तो उसको हम लोग कौन सा रूल बोलते हैं, एस 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 रूल। ठीक है, तो भाई एस 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 रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखना होगा कि एस 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 रूल का हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ये? देखो, इसमें लिख रहा था कि प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड यानी ए बी और सी डी पी क्यू जो दोनों का लेंथ इक्वल है कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, वो बनाएगा, सब्सटेंड करेगा, यानी कि वहां पर ड्रॉ करेगा क्या, इक्वल एंगल। कहाँ इक्वल एंगल बनाएगा, सेंटर पर। यानी कोई भी एक कॉर्ड है, इसको सिंपल भाषा में ऐसे यदि हम लोग बना दें, कोई एक सर्कल है, सर्कल का एक कॉर्ड है ये ए बी जिसको हमने बोल दिया, ए बी से जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये पहले वाले में, और सेम ऐसा ही जो दूसरे वाले में भी बनेगा, दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होगा यदि ए बी पहले वाले का लेंथ ए बी और दूसरे वाले का लेंथ ये पी क्यू है, दोनों का लेंथ यदि आपस में इक्वल होगा तो दोनों ही सर्कल जो बनाए इसमें दोनों में एक एक ट्रेंगल हमें दिख रहा है ये, और दोनों ही जो ट्रेंगल दिख रहा है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ तो दिख रहा है कि भाई एस 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 रूल, दो साइड तीसरा साइड तीनों ही आपस में इक्वल है। तो वो कैसा होगा, यदि ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो सेंटर का एंगल भी दोनों का आपस में इक्वल बनेगा। यही चीज है इसमें हमें बेसिकली प्रूव करना था। इसका एक वाइस वर्सा या इसका एक रेसिप्रोकल ऑर्डर में भी एक क्वेश्चन आता है जो अभी नेक्स्ट वाले में है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। बोला कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो होगा यदि सेंटर पर इक्वल एंगल बना दिया, लेट्स मान लेते हैं कि यहाँ जो एंगल बना दूसरा वाला भी उतना ही एंगल बना रहा है, यदि दोनों का एंगल यदि इक्वल हो गया तो देन कॉर्ड का लेंथ जो बोल रहा है कि इक्वल होगा, यानी जो पहले वाले का ये जो कॉर्ड बनेगा और जो दूसरे वाले का ये कॉर्ड का लेंथ जो होगा आपस में इक्वल। बोला कि ये दोनों का एंगल यदि आपस में इक्वल है, ये एंगल दोनों का आपस में यदि इक्वल है तो ये लेंथ भी आपस में इक्वल होगा। इसको प्रूव करना है तो बड़ा सिंपल हो गया कि ये रेडियस जो है सब आपस में इक्वल ही है, और ये जो थीटा है थीटा के बराबर तो है ही। ठीक है, तो दो साइड के बीच का एंगल कौन सा हो गया, एस ए एस रूल। तो बाई सीपीसीटी रूल से ये दोनों का लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसी का वाइस वर्सा था, उसमें साइड दिया था तो एंगल प्रूव करना था, और यहाँ पर क्या दे दिया, एंगल दे दिया है तो प्रूव कर दीजिए कि साइड इक्वल हो रहा है। बातें दोनों ही क्वेश्चंस में एक ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये खुशी तुम्हारा ये डाउट्स क्लियर हुआ? स्टेटमेंट में क्या हो रहा है ये, रतन हमें नहीं समझ में आ रहा क्या लिख रहे हो तुम। ठीक है, अच्छा अगला एक और क्वेश्चन। अभी जो हम लोग ये दो क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चंस में एक ही चीज थे, यानी दोनों को एक कैटेगरी में रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों लगभग एक ही जैसा, और इन दोनों में से एक भी हमें आता हो तो दूसरा भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। इस सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या लिख रहा है इसको भी एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसके बाद इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, दोनों को ही हम बारी बारी से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में कहना क्या चाह रहा है, और इन दोनों में से अगर एक भी आएगा तो आप दोनों को ही सॉल्व कर सकते हैं। तो एक को पहले समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे वाले की भी बात कर लेंगे। लिख रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड, यानी एक लाइन रहा ए बी और दूसरा रहा सी डी, दो कॉर्ड हो गया ए बी और ये पी क्यू दिया है, ठीक है, मान लेते हैं पी क्यू।
लेकिन दो इक्वल कॉर्ड है, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है, ए बी और पी क्यू ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, बोला कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर में दो कॉर्ड हमने ड्रॉ किया और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब किसी एक पॉइंट पर वो कट कर रहा है। एक इंटरसेक्ट होता है, एक बाइसेक्ट होता है। इंटरसेक्ट मतलब कि कहीं भी कट कर दे, और बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि बिल्कुल मिड पॉइंट पर ही वो एक दूसरे को कट करे। तो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर करके रखेंगे। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोला कि इसे प्रूव क्या करना है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट यानी लाइन को ज्वाइन करना है। कौन से लाइन को ज्वाइन करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें कौन सा है, तो एम है, ठीक है। टू दी, एम को किससे ज्वाइन करना है, सेंटर से, यानी एम पॉइंट को जो हमने सेंटर से ये ज्वाइन कर दिया है। बल्कि लाइन जो आप ज्वाइन कर रहे हैं मेक बनाएगा इक्वल एंगल, किसके साथ इक्वल एंगल बनाएगा, विद द कॉर्ड। बोल रहा है कि अब इसमें क्या बोल दिया, अब इसको थोड़ा सा हम जूम करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा था बेसिकली क्वेश्चंस में। सिंपल बात ये बोला कि ए बी और सी डी, ए बी और पी क्यू जो दो कॉर्ड था, दोनों का जो मिड पॉइंट रहा एम, इस एम पॉइंट को जैसे ही हमने सेंटर से ला करके ज्वाइन किया, तो ये कॉर्ड के साथ एक लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर, और इस ग्रीन वाले कॉर्ड के साथ यानी रेड वाले साथ भी और ग्रीन वाले के साथ भी दोनों साइड में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और ये दोनों ही आपस में एंगल जो होगा इक्वल होगा। यही चीजें हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव जहां भी एंगल जहां भी एंगल हमें यदि प्रूव करने की बातें हो, सिंपल चीजें दिख रहा है कि अच्छा हमने ये क्या है कि अभी केवल ये लाइन है, हमने क्यों ये दोनों चीजों को ज्वाइन किया है। अभी जो हम लोग एक जो सर्कल का जहां शुरुआत की थी वहां एक मेन पॉइंट की हमने चर्चा किया था कि सर्कल के सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से यदि हम लोग ला के ज्वाइन कर दें तो ऑलवेज क्या होता है, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। इधर भी हमने मिड पॉइंट से ला के ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। आगे दूसरा चीज ये भी हम लोग पढ़े हैं कि सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के यदि इक्वल लेंथ का कॉर्ड होगा तो सेंटर से उसका डिस्टेंस भी दोनों आपस में क्या होगा, यानी ओ एक्स और ओ वाई का लेंथ भी और दोनों परपेंडिकुलर भी दोनों ही आपस में इक्वल होगा। सेंटर से इक्वल कॉर्ड का लेंथ का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। ये पढ़े हम लोग। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इसका डिस्टेंस यदि हमने डी बोल दिया तो ये भी डिस्टेंस डी होगा, दोनों ही आपस में इक्वल होगा। एक पॉइंट दोनों में ही ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि बीच वाला लाइन जो है दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी दोनों ही ट्रायंगल को यहाँ हमें करना था कन्ग्रुएंस, और इसी डायग्राम को हमने यहाँ एक छोटा सा पोर्शन कट करके और इसको प्रूव कर दिया है कन्ग्रुएंस की ओ एक्स एम और ओ वाई एम, या एक्स ओ एम लिखा है कि एक्स ओ एम और वाई ओ एम, ये दोनों ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा। ओ एक्स बराबर ओ वाई है, ओ एम बराबर ओ एम है, और एक्स और वाई दोनों है 90 डिग्री। एक 90 अपोजिट हाइपोटेनस और एक साइड, तो आरएचएस रूल से दोनों कन्ग्रुएंस हो गए। जैसे कन्ग्रुएंस हुआ तो ये दोनों ही एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यानी इस क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना मेन क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे बड़ा टास्क तो यही था। और यदि आप डायग्राम सही से ड्रॉ कर लिए तो समझ लिए कि और आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चन है ही नहीं या कोई डाउट्स है ही नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि इसका अल्टरनेटिव और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन यहाँ है कि इफ इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। फिर वही कहानी बोला कि कोई भी एक सर्कल जो है मतलब कि दो कॉर्ड है और दोनों एक दूसरे को इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, यानी कि ये जो एक्स एम और वाई एम का जो लेंथ है ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये भी हमें प्रूव करना है। तो भाई सीपीसीटी रूल से जैसे हमने एंगल लिखा है उसके जगह लिख सकते थे कि एक्स एम इक्वल टू वाई एम, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम लेंथ को एंगल को लिख सकते हैं तो उसके साथ साथ में हम लोग उसके साइड को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन बातों को जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसको थोड़ा सा दिमाग में अपने सेट करके रखना होगा कि किस तरीके से चीजों को हम लोग कोरिलेट करेंगे और उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेम रहा।
तो ये दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन हो गया कि इन दोनों को हम कैसे कोरिलेट करें या दोनों को किस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें, अच्छा ये एक क्वेश्चन है कि सर्कुलर एक पार्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, जो सबस्टेंड एक कॉलोनी में, मतलब कि एक सर्कुलर पार्क है। इसको हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स पढ़े हैं कि इसमें 3 पॉइंट है, ए, एस और डी। 3 पर्सन है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है। अब पूछ रहा है कि बाउंड्री पर टेलीफोन, तो पूछ रहा है कि ईच अदर, मतलब कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, बोला कि तीनों का लेंथ निकालना। तो इसके लिए सिंपल चीजें हम लोग क्या पढ़े थे कि ए एस डी तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ था कितना, 20। तो ये ऊपर वाला यदि 20 है तो इसके सेंटर पॉइंट से जो नीचे का जो लेंथ ये आता है ऑलवेज इसका हाफ होता है। यदि ये ऊपर वाला 20 है तो नीचे वाला ये हो जाएगा 10। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या जानना है कि तीनों का लेंथ यदि आपस में इक्वल है तो सेंटर से जब भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ करते हैं, जैसे सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो हाफ हो जाएगा x/2। तो ये कंप्लीट लेंथ हो गया 30 जो यहाँ हमें दिख रहा होगा, बेस हो गया x/2 और इसका हाइपोटेनस जो था वो x तो था ही। अब यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना है कि x² इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। और इसमें जैसे ही हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमें वैल्यू मिल जाएगा x का, और वही पूछ रहा था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये इसमें किसी कोई डाउट्स है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा सेम वैसा ही टाइप का ये भी है, ये दोनों न्यूमेरिकल ही है। और जैसे इसमें हमने क्या यूज किया कि सेंटर से एक मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ करके और इस लेंथ को हाफ करके और फिर यहाँ पर मिड क्या बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिए। अगला भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जैसे इसमें हमने यूज कर लिया कि सेंटर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, कुछ वैसा ही कंसेप्ट इसमें भी है कि इसमें रेशमा, सलमा और मनदीप 3 पर्सन है, तीनों बाउंड्री के 3 पॉइंट पर बैठे हुए हैं, जैसा मेन ये डायग्राम में दिख रहा होगा। इसे कैलकुलेटिव पार्ट को ना, लेकिन हम कम से कम इसका थ्योरेटिकल को ड्रॉ कर देते हैं, बता देते हैं। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 दिया है, इसके मिड पॉइंट को जब हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया, इधर भी 3 इधर भी 3। रेडियस 5 है, बेस हो गया 3, तो इसका परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं। 25 में से 5 का 3 का होल स्क्वायर 9 गया तो बचा 16 का रूट हो जाएगा 4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ गया इधर से 4। अब इधर की बात करें कि इसका ये रेडियस 5 दिया है लेकिन इसका परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, इस परपेंडिकुलर लेंथ का हमने मान लिया x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1/2। बेस को यदि हम लोग इस बार अगर 5 मानते तो इसका हाइट का वैल्यू ये कितना है, x है, इक्वल टू फिर 1/2। बेस को यदि हम लोग एक बार 6 लें तो इसका हाइट कितना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, किया जाएगा 4। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें जो मिल जाए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का दो अलग अलग तरीके या दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बेस इंटू हाइट ही तो पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। अब बेस एक बार यदि हम लोग 6 को लिए तो हाइट का वैल्यू 4 काम किया, एक बार 5 को लेंगे तो हाइट का काम ये लेंथ था, इसका लेंथ नहीं पता था, इसको हमने x मान लिया। अब जो x मिलेगा सेम वही काम इधर भी होगा, क्योंकि इधर भी मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ये सब करेंगे, जो x का वैल्यू मिलेगा उसका दुगना कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट वही किए तो कि सेंटर के पॉइंट से कॉर्ड के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर भी बना और इसको बाइसेक्ट भी कर दिया। सेम कंसेप्ट वही यूज किया जो हमने फर्स्ट वाले में डिस्क्राइब किया था। इन दोनों को जरूर कहीं ना कहीं आपको रिलेट करके रखना होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। ये एक क्वेश्चन लास्ट ही है, इसके बाद अच्छा एक दो क्वेश्चन और है, इसको हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये 8 है, बोला कि नन पैरेलल जो साइड है ट्रेपेजियम का, नन पैरेलल साइड कहने का मीनिंग ए बी जो है और इधर से जो सी डी है, बोला कि दोनों आपस में इक्वल है। ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ दोनों आपस में यदि इक्वल है तो ये प्रूव करना है कि साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मीनिंग ही हम लोग एक ही चीज पढ़े हैं कि अपोजिट एंगल, यानी एंगल जो ए है इधर से और इसका अपोजिट में जो सी है, इन दोनों का जो सम होना चाहिए 180 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये होता है साइक्लिक। ठीक है, इधर से जो एंगल बी है और इधर से जो एंगल डी है, बी और डी का भी सम जो होना चाहिए 180 डिग्री, और इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये
इसको जरूर कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना है कि साइक्लिक होता क्या है। अच्छा, अब ये जो ट्रेपीजियम जो हमें दिया था, ट्रेपीजियम की कुछ तो बेसिक प्रॉपर्टीज होगी, इसको हम लोग पढ़े होंगे। अब इसके बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में सिंपल सी चीज हम लोग यही जानते हैं कि जो ए बी का जो लेंथ है और ये जो इधर से बी सी जो है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये ए बी एक ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए और एंगल बी, ए और बी का सम 180 डिग्री, फिर इधर से डी और सी, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री। तो ये तो हमें गिवन में हो गया। ये प्रूव करना है कि ए और सी, अच्छा ए और बी का सम 180 है, लेकिन बी की जगह हमें चाहिए क्या, सी, और इस सी की जगह क्या चाहिए, बी, यानी बी इक्वल टू हमें सी कुछ भी प्रूव करना है, यानी एंगल जो बी है वो सी के इक्वल होगा, और ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। इन्हीं चीज को तो बस हमें एक सीखना है। अब ये कैसे होगा, इसकी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमें कैसे पता चला कि b इक्वल टू सी ही प्रूव करना है। मेन समस्याएं भी यही होता है एग्जाम में कि हमें सब चीजें दिख रहा है, पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि उसमें करना क्या था। ये कैसे हमने खोजा कि क्या हमें गिवन है और क्या प्रूव करना है। इधर a और c चाहिए, लेकिन इधर a और b है, यानी b वाला इक्वल होना चाहिए किसके, c। तो अब ये b एंगल जो है c के इक्वल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि ab जो लाइन है और इधर से bc जो लाइन है, ad और bc दोनों पर परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। स्टेटमेंट हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। तो ए ई का जो लेंथ है और जैसे डी एफ का जो लेंथ है, दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑलवेज इक्वल होता है। यहां से हमें दो चीजें मिल गई। क्या क्या मिला कि दोनों पॉइंट्स पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, और दूसरा पॉइंट ये मिल गया कि ये दोनों का लेंथ जो है आपस में इक्वल है। ए ई इक्वल टू डी एफ, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल, और 90 वाला 90 के बराबर। और एक लाइन हमें दिया था कि नॉन पैरेलल जो साइड है वो इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल है सी डी के। तो बस यहाँ ये जो दो ट्रेंगल था, दोनों में हमने इसमें 90, एक अपोजिट हाइपोटेनस और एक साइड, आरएचएस रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने। अब जैसे ही आरएचएस रूल अप्लाई किए तो सिंपलिसिटी से दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो एंगल जो बी है इक्वल हो गया एंगल सी के। अब बी वाला सी के बराबर हो गया, तो गिवन में क्या दिया था, ए प्लस बी इक्वल टू 180, ये दिया हुआ था। अब बी की जगह हमने सी लिख दिया, तो ए प्लस सी 180 डिग्री हो गया। दूसरा सी प्लस डी इक्वल टू 180 दिया था, सी की जगह हमने बी लिख दिया, तो बी प्लस डी इक्वल टू 180, और अपोजिट एंगल जैसे ही 180 हुआ, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इतना ही चीज तो हमें प्रूव करना था। ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा, तो जाकर के हम इसको अच्छे से और स्मूथ वे में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसको पक्का ध्यान में कहीं ना कहीं रखना है। एक लास्टली और क्वेश्चन है, बस इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या दिया है, लिख रहा है कि प्रूव करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा, यानी अंदर में जो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना है जो साइक्लिक है, वो साइक्लिक जो बनेगा वो ऑलवेज रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होने का मीनिंग, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा। लेकिन उसको रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ए बी सी डी ये चारों कॉर्नर का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको रेक्टेंगल बनने को, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए ईच वर्सेस का एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। यानी कुछ भी करके हमें ईच वर्सेस पर एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव कर देना है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। कैसे होगा, सबसे पहले तो एक वर्ड लिखा है साइक्लिक। साइक्लिक का मीनिंग एंगल ए प्लस सी का सम कितना है, 180। आगे ये भी लिख रहा है कि पैरेललोग्राम है तो ए और बी का भी सम 180 डिग्री होगा। ए प्लस सी का भी सम 180 है, और ए प्लस बी का भी सम 180 है, बी प्लस सी का भी सम 180 डिग्री है। ये सब तो हमें बेसिक चीजें मिल गया, और अपोजिट साइड का लेंथ तो आपस में इक्वल है ही। ठीक है, ये सब बातें हमें पता चली कुछ तो। अब एक एक करके अब हम लोग एंगल पर आते हैं कि ए और सी। अच्छा, दूसरा एक प्रॉपर्टीज हमें ये भी पता है कि यदि ये पैरेललोग्राम है, एंगल जो ए होगा और एंगल जो सी होगा, अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। किसमें, ये पैरेललोग्राम में। ए प्लस सी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तो साइक्लिक की प्रॉपर्टीज है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये है कि ए बराबर होता है सी के। एक पैरेललोग्राम, ए साइक्लिक हो गया और ये पैरेललोग्राम हो गया, तो वही लिखे थे ए प्लस सी जो है 180 डिग्री, और ए इक्वल है सी का। ठीक है, ये अब a इक्वल टू सी जैसे ही हमें मिला, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल, a की जगह हम c पुट कर सकते हैं, तो दो बार a हो गया, यानी a का वैल्यू 90 आ गया। अब जैसे ही a 90 आया तो c भी 90, और c 90 तो d और b सब 90 हो जाएगा, क्योंकि सभी का सम आपस में
180 डिग्री। तो किसी एक का भी सम यदि मिल जाता है हमें 90 डिग्री, तो बाकी सब तो बन ही जाएगा 90 सभी वैल्यू। तो इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना था, किस तरीके से एक एक करके हमें वैल्यूज को यूज करना है, जिसमें पैरेललोग्राम भी और साइक्लिक दोनों ही बातें हमें जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये था ओवरऑल आज के लिए सर्कल और पैरेललोग्राम, इन दो चीजों को जरूर